दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, आपका पूरा जीवन, आपकी किस्मत, आपकी खुशियाँ सब एक ही चीज़ पर टिकी हुई हैं, आपकी सोच। सोच वही है जो नज़र नहीं आती, लेकिन पूरी ज़िंदगी को नचा देती है। आपका चेहरा कैसा दिखेगा, आपके रिश्ते कैसे होंगे, आपकी सेहत कैसी होगी, आपके बच्चे किस माहौल में पलेंगे, सबका बीज आपकी सोच में ही छिपा होता है। सोच अच्छी हो तो वही इंसान जिसे कल तक हारने वाला कहा जाता था, अचानक जीतने लगता है। और सोच में नेगेटिविटी घुस जाए तो वही इंसान जिसके पास सब कुछ है, वो भी अंदर से टूट कर बिखर जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी गौर किया है, जो बातें सिर्फ आपके दिमाग में होती हैं, वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी का सच बन जाती हैं? दोस्तों, आज के इस सफर में सिर्फ बातें नहीं होंगी, ये आईना होंगी, जहां आप खुद को देखेंगे, अपनी सोच को पकड़ेंगे और शायद पहली बार समझेंगे कि आपकी किस्मत आपकी सोच से ही शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। तो फिर शांत होकर और मन से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो में आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाला सच है। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, हमारी सोच हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। सोच बीज है और जिंदगी हमारा वह पेड़। अगर बीज स्वस्थ है, पेड़ भी मजबूत होगा। अगर बीज में नेगेटिविटी घुसी है, पेड़ कमजोर ही होगा। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ ताकि ये सिर्फ बात ना रहे बल्कि समझ में भी आ जाए। मान लीजिए दो छात्र हैं। एक सोचता है मैं ये परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा, दूसरा सोचता है मैं पूरी तैयारी करके दिखाऊंगा। दोनों में बराबर पढ़ाई की, पर जो पहले ने सोचा कि वह हार जाएगा, उसका दिमाग कोशिश को रोक देता है। जो दूसरे ने सकारात्मक सोच रखी, वह हर सवाल पर फोकस कर पाया और पास हो गया। यही है सोच की ताकत। बस आपका विश्वास ही आपके प्रयास को दिशा देता है। सोच वही है जो हमें लगातार आगे बढ़ाती है। अगर हम छोटी सफलता को महसूस करें, जैसे कि एक सवाल का सही उत्तर, एक अच्छा संवाद, एक छोटी मदद, तो हमारा मन और आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, यही तरीका महान लोग अपनाते हैं। थॉमस एडिसन ने कहा था कि उसने हजारों बार असफलता देखी, पर उसने कभी सोचा नहीं कि मैं नहीं कर सकता। हर असफलता उसके लिए एक सीख थी और वही सोच उसे दुनिया का सबसे बड़ा खोजी बना गई। हमारी सोच सीधे हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती है। जब हम सोचते हैं मैं कर सकता हूँ, हमारा दिमाग और शरीर दोनों सक्रिय हो जाते हैं। जब हम सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, ऊर्जा घट जाती है, मन सुस्त हो जाता है और प्रयास आधा ही रह जाता है। सोच और ऊर्जा का यह संबंध हर जगह दिखता है, पढ़ाई में, काम में और रिश्तों में। इसीलिए हर दिन सोच को सजग रखना बेहद जरूरी है। हमारी सोच जितनी खुली और सकारात्मक होगी, हमारी रचनात्मकता भी उतनी ही बढ़ेगी। सोचिए, अगर किसी कलाकार के मन में नेगेटिविटी घुली हो तो उसकी कला अधूरी और उदास रहेगी। लेकिन अगर उसके मन में खुलापन और उत्साह है तो वही कलाकार कुछ नया और अद्भुत और लोगों को छू जाने वाला बना सकता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा ये काम मेरे लिए मुश्किल है और फिर वो सच में मुश्किल लगने लगा? क्या ऐसा हुआ है? और क्या कभी आपने सोचा मैं कर सकता हूं और देखा कि काम आसान हो गया? क्या ऐसा कभी हुआ है? आप समझ रहे हैं, सोच का असर केवल हमारे दिमाग तक नहीं, हमारी पूरी हकीकत तक पहुंचता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमारी सोच केवल हमारी खुद की जिंदगी पर ही असर नहीं डालती, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी गहरा प्रभाव डालती है। नेगेटिविटी सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति ही नहीं बिगाड़ती, ये हमारे प्यार, भरोसा और समझ को भी धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब दिमाग नेगेटिविटी से भरा होता है तो हर चीज में शक करने लगते हैं हम। जैसे पति पत्नी में अगर बार बार यह सोचा जाए कि वो मुझे समझता ही नहीं या वो मेरे लिए नहीं सोचता, तो धीरे धीरे दूरी बनना शुरू हो जाती है। और दोस्ती में हर छोटी गलती को बड़ा बनाना, जैसे कि दोस्त ने फोन नहीं उठाया, उसने मेरी बात का रिप्लाई नहीं किया, आज से मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। और परिवार में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और नाराजगी होती रहती है ना? नेगेटिविटी हमारी सोच को इस तरह प्रभावित कर देती है कि छोटी छोटी गलतियां भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। जैसे देर से अगर बच्चा पढ़ाई करे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, और किसी साथी ने या किसी अपने ने देर से संदेश देखा तो शक और आरोप, है ना? जैसे कि बच्चा कभी अगर देर से घर आए तो माँ बाप को लगता है कि वो हमें जानबूझकर परेशान कर रहा है, लेकिन असलियत क्या है कि वो बच्चा अपने स्कूल का कार्य करने के लिए कहीं व्यस्त था, इस वजह से देर से घर आया। लेकिन नहीं, इसी तरीके की नेगेटिविटी आपके अपने बच्चों पर भी असर डालती है और आप पर भी।
नेगेटिविटी हमारे शब्दों और आवाज को भी बदल देती है। चिड़चिड़ापन आ जाता है, बोलने में कड़वापन आ जाता है, शब्द भी सही नहीं निकलते, रोजमर्रा की बातचीत भी अलग तरीके से हो जाती है। एक बार बोला हुआ कड़वा शब्द वापस नहीं आता और रिश्ते पर असर डालता ही है। रिश्तों की असली नींव है भरोसा और सम्मान। नेगेटिविटी उस नींव को हिला देती है। लोग सोचने लगते हैं कि मुझसे कभी कुछ सही हो ही नहीं सकता और धीरे धीरे रिश्ते सारे कमजोर होते जाते हैं। नेगेटिविटी सिर्फ इंसान के दिमाग तक ही सीमित नहीं रहती, घर या ऑफिस का माहौल भी भारी और उदास हो जाता है। बच्चे डरने लगते हैं और लोग खुद को अकेला भी महसूस करने लगते हैं। होता है ना ऐसा? दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर में किसी छोटी सी गलती ने आपका दिन खराब कर दिया हो? और क्या कभी आपने महसूस किया है कि वही छोटी गलती अगर आप पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं तो दिन अच्छा भी बन जाता है? यही फर्क है। सोच का असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। कैसे वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं, हमें तब पता चलता है जब हम खुद पर ध्यान देते हैं। अब हम सबसे अहम सवाल पर आते हैं। नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर कैसे पैदा होते हैं और ये हमें ऊपर उठने क्यों नहीं देते? आप सोचेंगे कि बस थोड़ी सी चिंता या दुख के कारण क्यों ऐसा होने लगता है। असल में यह बहुत गहराई वाली प्रक्रिया है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारा बाहरी वातावरण, एनवायरनमेंट। हमारे चारों ओर जो लोग हैं, खबरें हैं, बातें हैं, वे हमारी सोच पर सबसे तेजी से असर डालती हैं। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच जो शिकायत करते रहते हैं, हर चीज में कमी निकालते रहते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वही सोचने लगते हैं। जैसे न्यूज़, सोशल मीडिया, झगड़े और नेगेटिविटी। कई बार बचपन में सुनी गई बातें अंदर तक गहराई में छप जाती हैं। जैसे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा गलती करते हो। बड़े होने पर भी जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो वही बातें याद आने लग जाती हैं और दिमाग नेगेटिव हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा ना? जब हमें भविष्य को लेकर डर होता है या लगता है कि हम दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं, तब नेगेटिविटी अपने आप पैदा होती है। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो। ये सारे विचार नेगेटिविटी के बीच ही तो हैं। जो भी ख्याल हम बार बार सोचते हैं, दिमाग उसे सच मानने लग जाता है। अगर रोज सोचा जाए मैं नाकाम हूँ, सबकॉन्शियस माइंड उसे पक्का कर देता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और हर स्थिति में सबसे पहले नेगेटिव सोचने लग जाते हैं हम। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और हर स्थिति में सबसे पहले नेगेटिव सोचने लग जाते हैं हम। दोस्तों, सोचिएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? नेगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर असर कैसा डालते हैं, अब इसे समझते हैं। जैसे ही हम सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, कोशिश आधी रह जाती है और हम पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। हम कोशिश ही नहीं करते। नेगेटिव थॉट्स हमारी ऊर्जा को, यानी कि हमारी एनर्जी को पूरी तरह से खींच लेते हैं। नेगेटिविटी हमारे मन और शरीर की ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म कर देती है। नए मौके दिखते ही नहीं हैं। दिमाग सिर्फ खतरे और समस्या पर ही फोकस करता रहता है। रिश्तों में दूरी आ जाती है। गुस्सैल और शक्की व्यवहार रिश्तों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे सपनों को दबा देता है। जो व्यक्ति नेगेटिविटी में जीता है, बड़े सपने देखने की हिम्मत ही खो देता है। उसे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसका मतलब वो पूरी तरह से अंदर से खत्म हो चुका है। उसके अंदर पॉजिटिव थॉट है ही नहीं। दोस्तों, हर सेक्शन के बाद मैं आपसे जरूर पूछती हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सोच कर जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या होता है। अब सबसे अहम बात, हमने अब तक देखा कि सोच हमारी खुद की जिंदगी और रिश्तों पर कैसे असर डालती है, लेकिन सबसे संवेदनशील असर बच्चों पर पड़ता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं और सुनते हैं, और अगर उनके आसपास नेगेटिविटी भरी बातें हों तो उनका मासूम मन धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। उन पर असर होने लगता है उस पूरे माहौल का। बच्चे वही करते हैं जो उनके माता पिता या आसपास के लोग करते हैं। अगर घर में हमेशा चिंता, गुस्सा या नाखुशी है तो बच्चा भी वही नजरिया अपनाने लग जाता है। नेगेटिविटी बच्चों के अंदर एक छुपा हुआ डर पैदा कर देती है। स्कूल में हाथ उठाने से डरते हैं, खेल में हिस्सा लेने से कतराने लग जाते हैं और नए दोस्त बनाने में भी संकोच करने लग जाते हैं। बच्चों को अगर बार बार सिर्फ उनकी गलतियों पर ध्यान दिलाया जाए
तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। वे ये मानने लग जाते हैं कि मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता। नेगेटिविटी बच्चों के सपनों को और सोच को छोटा कर देती है। नेगेटिविटी से बच्चे चिड़चिड़े और उदास भी हो जाते हैं। वे इंट्रोवर्ट बन जाते हैं और खुलकर अपनी भावनाएं नहीं बता पाते। दोस्तों, एक बार बाहरी माहौल को छोड़कर अपने घर को देखने की कोशिश कीजिए। कहीं इस तरीके का कोई असर हमारे बच्चों पर तो नहीं पड़ रहा। दोस्तों, ये थे हमारी नेगेटिविटी के पॉइंट्स कि नेगेटिविटी हमारे अंदर आती कैसे है। लेकिन अब हमें समझना है कि नेगेटिविटी को हम कैसे रोक सकते हैं या नेगेटिविटी को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। हमारी सोच हमारी जिंदगी पर कितनी गहरी पकड़ रखती है नेगेटिविटी, हमारे रिश्तों और बच्चों पर कैसे असर डालती है और ये हमारे अंदर कैसे जड़ जमा लेती है, ये तो हम सब देख ही चुके हैं, जान ही चुके हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, इससे बाहर कैसे निकला जाए और अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। दोस्तों, अभी तक हमने जाना हमारी सोच हमारी जिंदगी पर कितनी गहरी पकड़ रखती है, नेगेटिविटी हमारे रिश्तों और बच्चों पर कैसे असर डालती है और ये हमारे अंदर कैसे जड़ जमा लेती है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, इससे बाहर कैसे निकला जाए और अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम है अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को पहचानिए। हर दिन सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठकर देखिए आपके दिमाग में कौन से विचार बार बार आ रहे हैं। सवाल खुद से पूछिए, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? दोस्तों, सोच हमारी है तो इस सोच के बारे में भी तो हम ही सोचेंगे ना, और अपनी सोच को सिवाय हमारे कोई और आगे नहीं बढ़ा सकता, है ना। जब भी मन में नेगेटिव थॉट्स आए तो तुरंत पकड़िए उसे, फिर उसे पॉजिटिव वर्जन में बदल दीजिए। ये छोटे छोटे काम हम दूसरों से नहीं करा सकते, हम अपनी सोच को खुद ही बदल सकते हैं, कोई और नहीं बदल सकता। जैसे ही हम नेगेटिव थिंकिंग को पकड़कर पॉजिटिव में बदल देते हैं ना, तो हमारे ऊपर उसका असर अलग तरीके से पड़ने लग जाता है। जैसे हम जैसा माहौल चुनते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। नेगेटिव लोगों या खबरों के बीच रहने से दिमाग धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगता है, उनसे प्रभावित होने लग जाता है। जैसे अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो आपकी सोच भी उसी तरह झुकती है। लेकिन सकारात्मक यानी पॉजिटिव लोगों के साथ रहते रहते या समय बिताने से आपकी सोच खुद ब खुद पॉजिटिव होती चली जाती है ना। पॉजिटिविटी से आपके अंदर जो पैदा होता है वो होता है ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। हर दिन सिर्फ 3 से 5 चीजें लिखकर उनके बारे में आभारी महसूस कीजिए। ग्रेटिट्यूड, ये हैबिट नेगेटिविटी को पीछे छोड़ देती है, पॉजिटिव थिंकिंग को आगे बढ़ा देती है। और सबसे बड़ी चीज जो आपको अल्टीमेट तक ले जाएगी वो है रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान। सिर्फ बैठकर सांसों पर ही नहीं, आप सिर्फ 10 मिनट ध्यान करके देखें। नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे और मन शांत हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं आप, सुबह उठकर एफर्मेशंस बोलें। मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, मैं सफल हूँ। दिन में 1 मिनट के लिए विजुलाइज करें कि आप अपने गोल्स हासिल कर चुके हैं। रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड लिखें। ये प्रैक्टिस भी आपको बहुत पॉजिटिव बनने में मदद करेगी। अब आप सोचिए, अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को आज से ही आजमाएं तो 1 महीने बाद आपका मन और सोच कैसी होगी। दोस्तों, याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी है। अगर आप अपने मन से नेगेटिविटी को निकाल देंगे तो आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, आपके बच्चे खुशहाल और आपकी खुद की दुनिया बदल जाएगी। ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। सोच को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी ही है। हर दिन छोटे छोटे पॉजिटिव कदम उठाइए, क्योंकि जब आपका मन साफ, आपका विश्वास मजबूत और आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। तो चलिए, आज आप खुद तय कीजिए कि आप अपनी सोच को अपने लिए सहारा बनाएंगे या उसकी गिरफ्त में रहेंगे। याद रखिए, आपकी ही सोच, आपकी ही शक्ति और आपकी ही दुनिया, और आप ही बदल सकते हैं, कोई और नहीं। धन्यवाद।